जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे में जो गुड्स गार्ड होता है, जिसका प्रमोशन हो जाने के बाद अभी ये वर्तमान में सीनियर गुड्स गार्ड की पोस्ट पर हैं, तो उनको कितनी सैलरी मिलती है। इसके अलावा सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक, जिससे कि आने वाले समय में रेलवे से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। बेसिकली सभी गार्ड की सैलरी में इस प्रकार के अलाउंसेस होते हैं: बेसिक पे, डीए, एचआरए, सेल अलाउंस, टीए, एनडीए, किलोमीटर अलाउंस और ओवरटाइम। इन सभी को यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि गुड्स गार्ड लेवल 5 के अंतर्गत आता है भारतीय रेलवे में, और इनका स्टार्टिंग में जो बेसिक पे होता है वह 29,200 रुपये होता है, और प्रत्येक वर्ष इसी में इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा या फिर जुलाई में लगता है, वह आपके ड्यूटी ज्वाइनिंग टाइम के हिसाब से लगता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अलाउंस आता है महंगाई भत्ता, यानी कि डियरनेस अलाउंस, जो कि भारतीय रेलवे में वर्तमान समय में 50% बेसिक पे का दिया जाता है। लेकिन गुड्स गार्ड का जो महंगाई भत्ता होता है वह कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है: 29,200 बेसिक पे का 130% निकालेंगे तो यहाँ पर 37,960 रुपये आएगा। इसके बाद 37,960 का यहाँ पर हम 50% निकालेंगे तो 18,980 रुपये अभी आपका वर्तमान में महंगाई भत्ता हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अलाउंस की बात की जाए तो एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस आता है, जो कि 3 कैटेगरी वाइज दिया जाता है। मेट्रो शहरों में यह 27%, शहरों में 18% और ग्रामीण क्षेत्रों में ये 9% बेसिक पे का दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं, अगर आपकी ड्यूटी शहरी एरिया में लगती है तो आपका एचआरए यहाँ पर बेसिक पे का 130% वही सेम निकालेंगे तो 37,960, और उसका यहाँ पर 18% आप निकालेंगे तो आपका एचआरए यहाँ पर निकल आएगा, जो कि लगभग 6,830 रुपये के समथिंग होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अलाउंस सेल अलाउंस की बात की जाए तो यह आपने देखा होगा, जब गार्ड नाइट ड्यूटी करते हैं तो वह सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए बैटरी या टॉर्च का यूज़ करते हैं, जिसमें कि आप सेल लगाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको पर मंथ 130 रुपये दिया जाता है, जो कि डिविजनल वाइज डिफरेंट हो सकता है। किसी डिवीज़न में यह 200 रुपये भी होता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अलाउंस आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि भारतीय रेलवे में आपको ड्यूटी आने जाने के लिए भी अलाउंस मिलता है, जो कि लेवल 1 या लेवल 5, लेवल 6 की बात की जाए तो नॉर्मली 1,800 रुपये दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर गुड्स गार्ड को 1,800 का 42% ऐड करके दिया जाता है, यानी कि 1,800 का 42% निकालेंगे तो 756, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनका 2,556 रुपये बनेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस की। तो यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस यूनिट के हिसाब से दिया जाता है, जो कि एक यूनिट लगभग 6 घंटे आप नाइट ड्यूटी करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 यूनिट का पे किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर 1 यूनिट का यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका बेसिक पे 29,200 और डीए 18,980 रुपये, इन दोनों को ऐड करेंगे और 200 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 यूनिट का जो नाइट ड्यूटी अलाउंस आएगा वह 240 रुपये 90 पैसे आएगा। और अगर आप एक मंथ में लगभग 10 यूनिट भी कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपका एक मंथ का नाइट ड्यूटी अलाउंस 2,409 रुपये हो जाएगा। इसके बाद गार्ड का जो मेन अलाउंस होता है वह किलोमीटर अलाउंस होता है, जिससे कि गार्ड की सैलरी कभी कभी 1 लाख प्लस भी हो जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट अलाउंस होता है, तो यहाँ पर इसको विस्तार से हम यहाँ पर जानेंगे। गुड्स गार्ड को मिलने वाले किलोमीटर अलाउंस की बात की जाए तो ये 4.70 रुपये प्रति किलोमीटर अलाउंस के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा प्रमोशन हो जाने के बाद यह सीनियर गुड्स गार्ड को 4 रुपये पैसे के हिसाब से दिया जाता है। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि गार्ड एक मंथ में लगभग 5,000 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर उसका हम किलोमीटर अलाउंस निकालेंगे 5,000 इंटू 4.70, जो कि यहाँ पर 23,500 रुपये यहाँ पर गार्ड का किलोमीटर अलाउंस बन जाएगा। अब कभी कभी
गार्ड 5000 किलोमीटर भी चला सकता है या फिर उससे कम और ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 रुपये 70 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर आपका किलोमीटर अलाउंसेस आ जाएगा। नेक्स्ट अलाउंसेस होता है ओवर टाइम अलाउंस, जो कि आप अतिरिक्त कार्य करते हैं यानी कि ओवर टाइम करते हैं तब आपको दिया जाता है। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, यानी कि आप यहाँ पर 2 वीक आपको टाइम दिया जाता है। 2 वीक यानी कि 14 दिनों में आपको 104 घंटे ड्यूटी करना रहता है। 2 हफ्तों में यहाँ पर आपका 2 दिन वीकली ऑफ होता है, यानी कि 12 दिनों में आपको 104 घंटे ड्यूटी करना रहता है, यानी कि मंथ में आपको 208 घंटे ड्यूटी करना रहता है। इसके अतिरिक्त आप मंथ में एक्स्ट्रा कार्य करते हैं तो आपको ओवर टाइम पे किया जाता है, यानी कि अब मान के चलिए आपने मंथ में 230 घंटे काम किया है तो यहाँ पर आपका 22 घंटे ओवर टाइम हो गया है। अब हम यहाँ पर 1 घंटे का ओवर टाइम निकालते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि 29,200 आपका बेसिक पे है, इसका आप 130% निकालेंगे तो 37,960 और इसके अलावा उसमें डीए ऐड कर देंगे 18,980 तो ये हो जाएगा 56,940। अब इसमें 200 का डिवाइड करेंगे तो ये 285 रुपये प्रति घंटा ओवर टाइम आ जाएगा। अब जो स्टार्टिंग के 4 घंटे होते हैं ओवर टाइम के, उसमें 285 मल्टीप्लाई 1.5 होता है, जबकि 4 घंटे के बाद एक्स्ट्रा प्लस जो भी घंटे होते हैं वह 285 मल्टीप्लाई 2 होंगे। तो हम यहाँ पर प्रथम 4 घंटे का ओवर टाइम निकालेंगे तो 428 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहाँ पर लगभग 1710 रुपये हमने टोटल 22 आवर्स ओवर टाइम का लिया था। तो बाकी बचे हुए 18 घंटे का मल्टीप्लाई 570 से करेंगे तो यहाँ पर 10,260 रुपये 18 दिन का हो जाएगा, यानी कि टोटल 22 डेज का ओवर टाइम 11,970 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अवकाश पर कार्य करने पर नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में लगभग 540 रुपये दिए जाते हैं एक दिन के। तो यहाँ पर मंथ में एक एनएच भी आ जाता है तो 550 रुपये एनएच के हो जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष जुलाई मंथ में ड्रेस अलाउंस दिया जाता है, जो कि लास्ट ईयर तक 5,000 रुपये था, लेकिन इस वर्ष यह भी बढ़ाकर 6,250 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद अब बात करते हैं डिडक्शन की। तो यहाँ पर डिडक्शन में महत्वपूर्ण जो डिडक्शन होता है वह एनपीएस होता है। एनपीएस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस में डिडक्शन होता है, यानी कि 37,960 प्लस 18,980 बराबर करेंगे तो 56,940 रुपये होता है। इसका आप 10% निकालेंगे तो 5,694 रुपये यहाँ पर एनपीएस के डिडक्शन हो जाते हैं। इसके बाद बात की जाए इनकम टैक्स की, क्योंकि इतनी सैलरी रहेगी तो आप इनकम टैक्स के दायरे में तो आएंगे ही, तो लगभग यहाँ पर 3 से 4 हज़ार रुपये आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाता है। और आप अगर जिस भी जोन में काम करते हैं उसका प्रोफेशन टैक्स या फिर रेलवे इंश्योरेंस स्कीम, ये सभी लगाकर आपके 500 to 1,000 रुपये और डिडक्ट होते हैं। इन तीनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पर लगभग 10,194 रुपये आपके डिडक्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर पूरा विवरण देखते हैं टोटल सैलरी कितनी बनती है। वीडियो में दिखाए गए सभी अलाउंसेस को ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल ग्रॉस पेमेंट बनता है वह 96,115 बनता है। इसके बाद यहाँ पर जो डिडक्शन होता है उनको माइनस कर देंगे 10,194 को, तो यहाँ पर जो टोटल सैलरी बनेगी आपकी इन हैंड में वह 85,981 रुपीज़ बनेंगी। इसके अलावा प्रत्येक 6 महीने में डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस भी इंक्रीज़ होता है, जो कि लगभग 6 महीने में 3 से 4% इंक्रीज़ होता है, जिससे कि आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया होगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार से रेलवे से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराता रहूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।